ये देखिए इंदिरा स्टेडियम में, और कितनी वीरानी छाई है यहाँ पर। और दूसरी तरफ लाल बाग में एक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, वो भी संभाग स्तरीय। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कुछ रोज पहले एक संभाग स्तरीय आयोजन हुआ था। अब ये ग्राउंड पूरी तरह से फुटबॉल मैदान में तब्दील हो चुका है। और गिरीश से जानने की कोशिश करते हैं कि लाल बाग में होने वाले आयोजन को लेकर के वो क्या अपना स्टैंड रखते हैं। गिरीश, मुस्कुराइए एक बार फिर से। कैमरे के सामने हैं आप। क्योंकि आपका जो चेहरा देख करके लोग थोड़ा सा जरूर सवाल उठाते होंगे कि आज गिरीश क्यों आए हैं कैमरे के सामने। तो मैं लाल बाग के बारे में सवाल करना चाह रहा था कि क्या हो रहा है लाल बाग में, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है लाल बाग में। इसके पहले कभी इस तरह के आयोजन, खेलकूद के बड़े आयोजन हुए होंगे, इसकी जानकारी मेरी जानकारी में तो नहीं है। बिल्कुल। अधिकांश जो आयोजन इसके पूर्व होते रहे वो इंदिरा स्टेडियम में ही होते रहे हैं। एथलेटिक्स से जुड़े हर आयोजन, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर के आयोजन भी यहाँ पर संपन्न हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इसको एथलेटिक्स मैदान से फिर फुटबॉल मैदान विकास के नाम पर बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया। 7 करोड़, इसके बाद 7.5 करोड़। इसके बाद से यहाँ पे कोई भी एथलेटिक्स प्रतियोगिता नहीं हुई है। अच्छा, धर्मपुरा में भी एक क्रीड़ा परिसर बना हुआ है, बड़ा लंबा चौड़ा, उसमें भी काम हुआ है, तो वहाँ पर भी हो सकता था ये गेम, संभाग स्तरीय जो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। हाँ, वहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पे कोई देखने नहीं आएगा या कोई वहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या है ना, ये आयोजन का स्तर भी कहीं ना कहीं राजनीति है कि कुछ लोग इससे जुड़े देखें, ताकि राज्य सरकार के खेल नीति का भी लोग समर्थन करें। इसलिए ये आयोजन शहर में ही करना चाहते थे। हर राजनीतिक पार्टी करती रही है पूर्व में भी, और ये भी होता, इसीलिए उसको लाल बाग चुना गया, जबकि वो मैदान उतना अच्छा नहीं है। अच्छा। जबकि सही में अगर एथलेटिक्स गतिविधियों के लिए इंदिरा स्टेडियम बहुत बढ़िया मैदान था। लेकिन अब पता नहीं क्यों इसको जब फुटबॉल मैदान बनाया जा रहा था, तो कोई भी राजनीतिक नेता इसका विरोध क्यों नहीं किया, ये समझ में नहीं आया। बावजूद इसके कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं एथलेटिक को लेकर के। अब वो एथलेटिक्स तो है नहीं, ये ट्रैक भी बताया जाता है, बता रहा है कि सिर्फ हमने ऐसी दौड़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रतियोगिता नहीं हो सकती सिर्फ फुटबॉल के सिवाय। बिल्कुल। तो शहर में एक अच्छा एथलेटिक्स मैदान होने के को क्यों बर्बाद करने पर नेता चुप रहे, ये समझ में नहीं आया। आज जिसका परिणाम आज है कि एक ऐसे मैदान में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है जहां पर इसके पूर्व कभी कुछ एथलेटिक्स प्रतियोगिता तो नहीं हुई है, हॉकी वॉकी होती रही है। अच्छा, अभी आपने कहा कि धर्मपुरा में नहीं होकर के यहाँ हुई, राजनीतिक पार्टियां चाहती थी कि लाल बाग में हो, ऐसा कुछ है, तो इसमें राजनीतिक खेल में कहाँ से आ गई? नहीं, खेल में क्या है, वहां पर अगर वो कहाँ पे धर्मपुरा में होता क्रीड़ा परिसर में, तो वहां पे कोई देखने नहीं जाता। लाल बाग में पब्लिक ना चाहते हुए भी देखेगी क्या हो रहा है, क्या आयोजन है, इसलिए वो पब्लिक कहीं ना कहीं जुड़ेगी। जैसे इंदिरा स्टेडियम में जब होता था कोई भी प्रतियोगिता, तो दर्शक भी, शहरवासी भी आते थे। लेकिन अगर ये प्रतियोगिता क्रीड़ा परिसर में होती तो वो सिर्फ कोई पब्लिक नहीं पहुंचती। बिल्कुल। तो वो वही है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उसी टाइप का ये प्रतियोगिता हो जाती है। इसलिए आयोजक भी चाहते हैं कि लोग इसको जुड़े या लोग जाने, इसलिए वो शहर के अंदर कराए, लेकिन इंदिरा स्टेडियम में नहीं करा पा सकते थे। करोड़ों रुपए की लागत से ये बना है मैदान, और इस मैदान में आज वीरानी छाई है। और दूसरी तरफ उस मैदान में संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं, जहां खेल की सुविधाओं के नाम पर एक बाथरूम भी नहीं है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या होगा इसके खेल का, लेकिन ज़रूरी है कि इस मैदान की उपयोगिता बरकरार रहे। बस्तर सियान के लिए मैं उपेंद्र।